जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अगर आपने यह अध्याय लगा लिया है तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया कर इसे पूर्ण सुने। पिछले अध्याय में मैंने बता ही दिया है कि इसे बीच में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 20। श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दास गुणों की समस्या का हल, अद्वितीय शिक्षा पद्धति, ईशोपनिषद की शिक्षा। प्रारंभ। श्री साईं तो मूलन निरंकार थे, परंतु भक्तों के प्रेम वश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृत्त नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान और स्मरण करें और फिर सीढ़ी चलकर ध्यान पूर्वक मध्याह्न आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे पर खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को विभूति बांटी। भक्तगण भी उनके सामने खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और विभूति वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाया करते थे। बाबा के दिल में भक्तों के प्रति बहुत प्रेम था और जो कि अभी भी झलकता है। वे भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ भाऊ, अब जाओ भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू जा, तू भी जा और जाकर खाना खा ले। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते थे और उन्हें घर लौटाया करते थे। क्या दिन थे वो, जो अस्त हुए तो फिर ऐसे फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री दास गुणों ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने से पूर्व उपनिषद का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजसनेयी संहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि आरण्यक इन विषयों में विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं। पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद को टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानाडे का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो कि एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल श्लोकों में ही आत्म वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया है, और ज्ञान एवं कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसमें संत के आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का भी संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दास गुणों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श
और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्वतः जटिल ही बनी रही, क्योंकि सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ जी के वहाँ होते हुए भी उन्होंने इधर उधर से ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, और जिसका उन्हें कोई संतोषजनक भावना अर्थ नहीं मिला। इसी कारण दास गणु बहुत असंतुष्ट हो गए थे। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः दास गणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही इसका अर्थ बता सकता है। जब कोई भी उनका शंका का निवारण ना कर सका, तब उन्होंने बहुत धक्के खाने के पश्चात शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का और उन्हीं से इसका निवारण करने का सोचा। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब यह वचन सुने तो उन्हें केवल यही लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, और कहने लगे, क्या एक शिक्षित अनपढ़ नौकरानी ऐसी जटिल समस्या को हल कर देगी। परंतु दास गणु को तो पूर्ण ही विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दास गणु सुबह की मीठी नींद ले रहे थे, तभी एक निर्धन बालिका के सुंदर गाने का स्पष्ट और मधुर स्वर उनके कानों में पड़ा। गीत इस प्रकार था, एक लाल रंग की साड़ी, देखो वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार वह निर्धन लड़की गाना गा रही थी। उन्हें यह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा तो यह गीत तो बालिका नाम्या की बहन, जो कि काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, वह गा रही थी। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसको प्रसन्न मुद्रा में देखकर दास गणु को दया आ गई। दूसरे दिन भी दास गणु ने श्री एम वही प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने के लिए प्रार्थना की। तब राव बहादुर एम वही प्रधान ने उस बालिका को एक बहुत सुंदर साड़ी दी। तब एक सुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यानुसार मधुर भोजन करने से बहुत प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने खेलने लगी तथा अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी में मगन हो गई। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहन कर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही वह खुश दिख रही थी। यह देखकर दास गणु की आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उनकी ऐसी धारणा थी कि गरीब होने के कारण उसे फटे पहने चीथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उस लड़की के पास नई साड़ी है जिसे उसने संभाल कर रख लिया है, और फटे कपड़े पहनकर भी उसे वही खुशी और आनंद मिल रहा है। उनके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए। यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी।
इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था उसके लिए अवश्य लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला ये सब सद्गुरु श्री साईनाथ द्वारा ही प्रेरित था। श्री दास गणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो अपने पास है उसी में ही समाधान प्रवृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है वह सब सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी की इच्छा से ही होता है, अतः उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की शिक्षा पद्धति सबसे ही भिन्न थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा, किसी को दिन में, किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को नींद में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना तो असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दास गुरु को जिले पारला भेजकर नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार है कि दास गुरु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या ये छोटी सी बात वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनसे मेरा यह कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दास गणु किस प्रकार एक मूल्य शिक्षा और निर्धन नौकरानी या उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते की रचना स्वयं सद्गुरु श्री साईनाथ जी ने ही करवाई है। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संधि उपदेश है। हर्ष की बात है कि उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका हमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ भी यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है, जो कि नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने के योग्य है, और वह यह है कि जो भी इस कृपा से प्राप्त है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इसीलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे भलाई के लिए दिया गया है। यह भी इसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है। प्राय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि जिसके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को हमेशा ईश्वर इच्छा समझते हुए करते रहना चाहिए। उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है उनको तो इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही कर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों में अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसके समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उन्हें मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्म दर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। इसके लिए सब वस्तुएं आत्म स्वरूप बन गई हैं। एक अन्य सामान्य पुरुषों का छिंद्र वेषण क्यों करें? जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अध्याय समाप्त। बोलो प्रेम से सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय।